सुबह उठ के पहला काम क्या करते हो तुम? सीधा मोबाइल उठा लो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, स्नूज मारो दोबारा, या फिर वही सोचते रहो आज से सब बदलेगा? मैं जानता हूं, क्योंकि यही करते हैं 90% लोग। मैं भी करता था। और यही वजह है कि 90% लोग वहीं के वहीं रहते हैं, साल पे साल। वही फ्रस्ट्रेशन, वही कब बदलेगा मेरा टाइम वाली फीलिंग। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसे सुन के पहले तुम्हारा रिएक्शन होगा, ये पागल है। लेकिन जो लोग एक्चुअली सीरियसली लेते हैं इसे, उनकी जिंदगी 90 डेज में ऐसे बदल जाती है कि खुद उन्हें यकीन नहीं आता। वो चीज है सुबह 4 बजे उठना। रुको, क्लोज मत करना वीडियो, पहले पूरी बात सुनो। क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूं वो सिर्फ जल्दी उठो वाली जेनरिक एडवाइस नहीं है। मैं तुम्हें साइंस बताऊंगा, सिस्टम बताऊंगा, और एक 90 डेज का सॉलिड प्लान जो एक्चुअली काम करता है। और एंड तक एक ऐसा पॉइंट है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, और वही असली गेम चेंजर है। पहले एक बात पूछता हूं, अभी तुम कितने बजे उठते हो? 7, 8 या ऑनेस्टली 9, 10? कोई जजमेंट नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं। क्योंकि जो लोग 7, 8 बजे उठते हैं वो पहले ही पीछे होते हैं। ये सुनता हार्श लगता है, लेकिन सच है। सोचो जरा, सुबह उठो, नींद भरी आंखें हैं, फोन में 20 नोटिफिकेशंस, मम्मी कह रही है नाश्ता करो, ऑफिस या कॉलेज के लिए निकलना है, और तुम उस सब में से अपना टाइम कहां से निकालोगे? नहीं निकालोगे, इसीलिए नहीं निकलते। ये टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट का इशू है। जब तुम 8 बजे उठते हो, दुनिया पहले ही स्टार्ट हो चुकी होती है। तुम अपना दिन रिएक्ट करते हुए शुरू करते हो, दूसरों के स्केड्यूल के हिसाब से, दूसरों की जरूरतों के हिसाब से। लेकिन जब तुम 4 बजे उठते हो, तब 3 से 4 घंटे ऐसा टाइम होता है जब दुनिया सोई होती है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई शोर नहीं, कोई डिमांड नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे गोल्स। अब मैं तुम्हें साइंस बता देता हूं, जो कि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, इसके पीछे बायोलॉजी है। तुम्हारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं सर्केडियन रिदम, तुम्हारे बॉडी की इंटरनल क्लॉक। और ये क्लॉक सीधा सन के साथ कनेक्टेड है। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच तुम्हारे बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू होता है। ये वो हार्मोन है जो तुम्हें अलर्ट, फोकस्ड और एनर्जेटिक बनाता है। तो जब तुम 4 बजे उठते हो, तुम उस नेचुरल एनर्जी वेव को पकड़ रहे हो। तुम बॉडी के साथ काम कर रहे हो, उसके खिलाफ नहीं। और उस वक्त तुम्हारा ब्रेन, वो भी अपनी पीक स्टेट में होता है। रात भर ब्रेन ने क्या किया? सब कुछ प्रोसेस किया, मेमोरी स्टोर की, स्ट्रेस रिलीज किया, और अब वो फुली रिचार्ज्ड है। विल पावर स्ट्रांग है, फोकस शार्प है, डिसीजन मेकिंग क्लियर है। वो सब कुछ जो तुम पूरे दिन ढूंढते रहते हो, वो सुबह के पहले 2-3 घंटों में नेचुरली अवेलेबल होता है। और अगर तुम 8 बजे उठते हो, तब तक वो विंडो ऑलरेडी क्लोज हो रही होती है। ठीक है यार, लेकिन मैं तो रात को 12-1 बजे सोता हूं, 4 बजे उठना तो पॉसिबल ही नहीं है मुझसे। ये मुझे पता था तुम यही बोलोगे। और ऑनेस्टली ये वैलिड कंसर्न है। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि कल से 4 बजे उठ जाओ। ये बॉडी के लिए शॉक होगा और तुम 3 दिन में छोड़ दोगे, मैं गारंटीड बोल रहा हूं। इसलिए हम करेंगे एक ग्रेजुअल शिफ्ट, 8 हफ्ते का प्लान। सुनो ध्यान से। अगर अभी 12 बजे सोते हो और 8 बजे उठते हो, तो पहले हफ्ते सिर्फ 30 मिनट शिफ्ट करो। रात 11:30 बजे सो, सुबह 7:30 बजे उठो, बस इतना। दूसरे हफ्ते रात 11, सुबह 7। तीसरे हफ्ते रात 10:30, सुबह 6:30। चौथे हफ्ते रात 10, सुबह 6। पांचवें हफ्ते रात 9:30, सुबह 5:30। छठे हफ्ते रात 9, सुबह 5। सातवें हफ्ते रात 8:30, सुबह 4:30। आठवें हफ्ते रात 8, सुबह 4। बस 8 हफ्ते में तुम नेचुरली 4 बजे उठने वाले इंसान बन जाओगे। बॉडी ने स्लोली एडजस्ट कर लिया, कोई शॉक नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। और बचे 82 डेज, वो 82 डेज में तुम्हारा ब्रेन रीवायर होगा, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलेगी। तुम खुद से नहीं पूछोगे कि उठना चाहिए या नहीं, तुम बस उठोगे ऑटोमैटिकली। यही है 90 डेज का मैजिक। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जल्दी उठना काफी नहीं है। अगर 4 बजे उठ के फोन स्क्रॉल करने लगो तो सेम ही है। वो 3-4 घंटे वेस्ट नहीं करने। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि वो टाइम कैसे यूज करना है। एक सिंपल रूटीन जो काम करती है। 4 बजे से 4:15 उठो, वेकअप रूटीन करो। पहला काम, अलार्म बजा तो तुरंत उठो, स्नूज मत मारो। ये एक रूल है। अलार्म बजा, पैर जमीन पे। बाथरूम गए, चेहरा धोया, एक ग्लास पानी पिया, थोड़ा स्ट्रेच किया। बॉडी को सिग्नल देना है कि हम जाग गए हैं, वापस जाने का ऑप्शन नहीं। 4:15 से 4:45 मेडिटेशन या सिंपल माइंडफुलनेस। बस 30 मिनट, आंखें बंद करो, सांस लो। दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दो, जाने दो, रोकने की कोशिश मत करो। ये 30 मिनट तुम्हारे दिन के सबसे कीमती वक्त है। क्यों?
क्योंकि ये प्रैक्टिस तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्ग करता है, वो पार्ट ऑफ ब्रेन जो फोकस, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल हैंडल करता है। पूरे दिन चाहे कितना भी शोर हो बाहर, अंदर से तुम सेटल्ड रहोगे, रिएक्टिव नहीं, काम और इन कंट्रोल। 4:45 से 5:30 एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। जिम जरूरी नहीं, घर पे पुशअप्स, स्क्वाट्स, रोप स्किपिंग या बाहर 20 मिनट की वॉक या जॉग, जो भी पॉसिबल हो, लेकिन ये करो जरूर। जब सुबह एक्सरसाइज करते हो, बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है, एनर्जी आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने दिन की सबसे मुश्किल चीज पहले ही कर चुके होते हो। बाकी दिन मेंटली इजी लगता है। ये साइकोलॉजिकल विन है और ये सीरियसली काम करता है। और साइंस की बात करें तो एक्सरसाइज के बाद ब्रेन में BDNF प्रोटीन बनता है, जो नए न्यूरॉन्स बनाने में हेल्प करता है। लिटरली तुम्हारा ब्रेन ग्रो करता है। 5:30 से 6 नहाना, तैयार होना। एक चीज ट्राई करो, ठंडा पानी, कोल्ड शावर। मैं जानता हूं ये तो टॉर्चर है यार, लेकिन सीधा बोलूंगा, कोल्ड शावर में जो मेंटल टफनेस बिल्ड होती है वो किसी और चीज से नहीं होती। जब तुम सुबह 5:30 बजे ठंडे पानी में घुसते हो, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि डिस्कंफर्ट से भागना नहीं है। वही ब्रेन जो दिन में किसी मुश्किल काम से नहीं भागेगा। 6 से 6:30 नाश्ता, फैमिली टाइम या क्वाइट टाइम। कुछ हेल्दी खाओ, अंडा, ओट्स, फ्रूट, कुछ भी जो एनर्जी दे, भारी नहीं करे। अगर घर में कोई जग गया हो, उनके साथ बैठो 15-20 मिनट। वो कनेक्शन जो लोग महीनों में नहीं लेते, तुम रोज लेते हो। 6:30 से 8 अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करो। ये गोल्डन टाइम है। वो काम जो तुम्हारे गोल के सबसे पास ले जाए, इस वक्त करो। कोई बिजनेस आइडिया के काम करना है, कोई स्किल सीखनी है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, पढ़ाई करनी है, ये वक्त उसी के लिए है। फोन पे नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, सिर्फ वो एक काम। 2 घंटे का डीप फोकस्ड वर्क जो तुम शाम को थके हुए होकर नहीं कर पाते, वो सुबह तुम इजीली कर सकते हो। अब मैं तुमसे सीधा बात करता हूं। ये मुश्किल होगा, मैं गारंटी देता हूं। पहले 2 हफ्ते बहुत मुश्किल होंगे। एक सुबह ऐसी आएगी जब अलार्म बजेगा और तुम्हारा दिल करेगा बस आज एक दिन और सो लेता हूं। एक दिन फोन पे कोई इंटरेस्टिंग चीज दिखी होगी रात को और 11 बजे की जगह 12 बजे सोना हुआ। एक दिन ऑफिस या कॉलेज से थके हुए आए, रात को देर से सोए और सुबह उठना इम्पॉसिबल लगा। ये सब होगा और उस वक्त एक आवाज आएगी, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। वो आवाज तुम्हारा डर है, तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी जो नहीं चाहती कि तुम बढ़ो, क्योंकि बदलाव अनजान होता है और अनजान चीज डर देती है। लेकिन ये समझो, ग्रोथ भी वही होती है, डिस्कंफर्ट के पास, उस लाइन के पास जो तुमने पहले क्रॉस नहीं की। मैं तुम्हें एक लास्ट बात बोलता हूं, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मैंने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स, तो एक पैटर्न मिला जो ऑलमोस्ट सब में कॉमन था। वो ड्रामेटिक चीजें नहीं करते थे, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं था उनके पास। वो सिंपल बेसिक चीजें करते थे, लेकिन कंसिस्टेंटली, रोज, बिना एक्सक्यूज के। और सुबह जल्दी उठना उन्हीं सिंपल चीजों में से एक थी। ये एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन इस एक चीज का इम्पैक्ट तुम्हारी पूरी लाइफ पे पड़ता है। क्योंकि जब तुम रोज खुद से एक वादा निभाते हो, आज मैं 4 बजे उठा, तब तुम्हारा ब्रेन सीखता है कि तुम अपने कमिटमेंट्स फॉलो करते हो, और ये बिलीफ धीरे धीरे लाइफ के हर एरिया में ट्रांसफर हो जाता है। तुम अपने बाकी गोल्स भी सीरियसली लेने लगते हो, अपने आप पे ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हो। एक छोटी सी सुबह की हैबिट एक बड़ी लाइफ की आइडेंटिटी बन जाती है। तो अब एक काम करो, कमेंट्स में लिख दो, मैं 90 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। बस इतना। और कल सुबह जब अलार्म बजेगा, उस एक लाइन को याद करना, वो कमिटमेंट याद करना और उठ जाना, बिना सोचे, बिना झिझके, क्योंकि वहीं से सब शुरू होता है। उस एक मोमेंट से जब तुम अपनी नींद से ज्यादा अपने गोल्स को प्रायोरिटी देते हो। 90 दिन बाद वापस आना, बताना कि क्या बदला। मैं गारंटी देता हूं तुम खुद हैरान होगे। तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक उठते रहो, आगे बढ़ते रहो।